हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर प्राइवेट पार्ट में दर्द होना, दोनों जांघों के बीच में दर्द होना, आप जब सोती हैं करवट लेती हैं तो बहुत तेज करंट जैसा आपको पेन होना प्राइवेट पार्ट में, हेयर लाइन के पास, या फिर फ्रेंड्स आपको वॉशरूम यूज़ करते टाइम इस पेन का एहसास होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको अब तक ये परेशानी नहीं हुई है तो आपको ये परेशानी हो सकती है बाद में हो, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी के दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये परेशानी बहुत बढ़ती है और जब आपकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है ये काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है और बहुत पेन होता है कुछ महिलाओं को। तो उस दौरान आपको कौन सी सावधानियाँ रखनी है ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, और साथ ही साथ ये पेन होता क्यों है ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जब आपका गर्भाशय बढ़ने लगता है, क्योंकि जब एक बच्चा आपके शरीर के अंदर पल रहा है तो डे बाय डे उसका ग्रोथ होता रहता है, उसकी साइज बढ़ती रहती है, आपका गर्भाशय बढ़ता रहता है, गर्भाशय के मांसपेशियों में खिंचाव होता है जिसकी वजह से आपको दर्द होने लगता है आपके निचले अंगों में। दूसरा कारण होता है कि जब बच्चे का सर बड़ा होने लगता है या फिर सर नीचे की तरफ आने लगता है या फिर मूवमेंट ज़्यादा बच्चा नीचे की तरफ करता है, तब ऐसी कंडीशन में भी महिला को नीचे की तरफ दर्द हो सकता है। तीसरा कंडीशन ये होता है कि जब आपकी डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो आपकी जो मांसपेशियां होती है इसको स्थिर बनाने के लिए शरीर एक हार्मोन का प्रोड्यूस करती है जिसको हम रिलैक्सिंग हार्मोन कहते हैं, और ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेहद ज़रूरी हार्मोन होते हैं। तो इसकी वजह से भी महिलाओं को तेज़ दर्द का एहसास हो सकता है। और चौथा रीज़न होता है, अगर बच्चे का हेड डाउन हो रहा है, हेड डाउन पोजीशन 34 हफ्तों तक हो जाता है प्रेगनेंसी के, तो उस दौरान से भी महिला को काफ़ी तेज़ दर्द नीचे यानी प्राइवेट पार्ट में हो सकता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं और जिसकी वजह से महिला को दर्द होने लग जाती है। इसके अलावा भी कुछ रीज़न होते हैं, जैसे महिला अगर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, तो भी उनके शरीर में बहुत जगहों पे, हिस्सों पे दर्द हो सकता है और इसमें आपका प्राइवेट पार्ट पेन भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो भी आपको दर्द की शिकायत प्रेगनेंसी के दौरान हो सकती है। इसलिए अपने शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद इम्पॉर्टेंट है। आपके शरीर को हाइड्रेट रखिए, पानी अच्छे से पीना जरूरी है ताकि आपको कोई दिक्कत इस प्रकार के दर्द से संबंधित ना हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ध्यान एक और बात रखना है कि जब आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कोई भी काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से या झुककर नहीं करना चाहिए। इससे भी आपके प्राइवेट एरिया में पेन की, दर्द की शिकायत बहुत हो सकती है। बात करते हैं क्या ये दर्द सभी महिलाओं को होती है, तो गर्भावस्था के दौरान ये दर्द कभी भी हो सकती है, और ये दर्द अगर आखिरी के कुछ महीनों में हो रही है तो ये बहुत ही अच्छा है। ये दर्द इसलिए भी होते हैं क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्शन पेन्स को सहने की आदत हो सके जो बाद में आपको डिलीवरी के समय स्टार्ट होती है। इसलिए भी अपने आप के शरीर को मजबूत करने के लिए ये सारी चेंजेस शरीर करती रहती है प्रेगनेंसी के दौरान, और आपको भी फिजिकली, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। इसके अलावा अगर ये दर्द काफ़ी तेज़ी से बढ़ता ही चला जा रहा है, साथ ही साथ आपको डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, या फिर प्राइवेट पार्ट में और भी कोई समस्या हो रही है, जलन की, खुजली की, तो ऐसे समस्या के लिए, या फिर रिलेशन बनाने के समय आपको पेन होता है, आपको यूरिन पास करते समय ज़्यादा पेन होता है, तो ये इन्फेक्शन के लक्षण की वजह से हो सकते हैं। तो उस समय आपको तुरंत आपके डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा उठने, बैठने, सोने के तरीकों से भी आपको निचले अंगों में दर्द की शिकायत हो सकती है। अगर आप ठीक तरीके से उठती बैठती नहीं हैं, आप बहुत तेज़ी से उठ रही हैं, बैठ रही हैं, आपका गर्भावस्था में आपका गर्भ भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, या फिर आप सोते समय आप बहुत ज़्यादा फ्लैट पीठ के बल सोने की कोशिश कर रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके निचले अंगों में दर्द हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान करवट लेकर के सोना ज़रूरी होता है। आप बीच बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखने के लिए आप पीठ के बल हो सकती हैं अपने पोजीशन और बॉडी के पोस्चर को चेंज करने के लिए। बाकी आप ध्यान रखिए कि करवट लेकर के सोएं, राइट या लेफ्ट करवट लेकर सोने से और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलती हैं। और उठते समय, बेड छोड़ते समय आपको हाथों का सहारा लेकर आराम आराम से बेड से उठना है, और वैसे ही आपको बेड पे बैठना या सोना भी इसी प्रकार से है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको टेंशन नहीं लेना है। कई बार महिलाओं को बहुत चिंता होती है कि मुझे ये प्राइवेट पार्ट पेन क्यों हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आमतौर पे काफ़ी सारी महिलाओं को, यानी कि 98% महिलाओं को ऐसे दर्द से गुजरना ही पड़ता है,
क्योंकि ये प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई चेंजेस है जो हर महिला को किसी न किसी महीने में झेलनी ही पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि ये एबनॉर्मल पेन है या फिर बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर देगा बाद में, ऐसा नहीं है। टेम्परेरी पेन है, डिलीवरी के बाद ऑटोमेटिकली ठीक भी हो जाती है। अगर आपको बहुत आसानी ये पेन होता है या फिर आपको दिक्कत होती है तो कोशिश करिए कि कोई भी ज़्यादा हार्ड वर्क ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान वैसे ही भारी भरकम सामान उठाने के लिए मना किया जाता है, खास तौर पे जब आपका गर्भाशय काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसके साथ साथ झुककर काम करना बिल्कुल भी नहीं है आपको। साथ ही साथ आपको चलने फिरने में अगर दिक्कत आती है तो बहुत धीरे धीरे से चलिए और वही पैर को आगे उठाइए जिसमें आपको पेन कम होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के लिए प्रेगनेंसी बेल्ट आती है जो आपके यूट्रस को सपोर्ट देने के लिए आती है, ताकि आपकी रीढ़ की हड्डियों में भी दर्द ना हो, कमर में दर्द ना हो और आपके निचले अंगों में भी दर्द ना हो। तो आप इस बेल्ट का, जो कि प्रेगनेंसी बेल्ट के नाम से अवेलेबल होती है, आप इसका भी यूज़ कर सकती हैं। इसके साथ आप ठंडे गर्म थैली से पानी की सिकाई भी कर सकती हैं। इसके अलावा आप हल्के फुल्के हाथों से मसाज भी कर सकती हैं और आप कुछ योगा भी कर सकती हैं, जिससे ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। अगर फिर भी आपको कॉम्प्लिकेशन है, फिर भी आप इसको झेल नहीं पा रही हैं, फिर भी आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। वो फिर बाद में कुछ चेकअप करेंगे और उससे पता चलेगा कि आपको कोई और समस्या तो नहीं है जिसकी वजह से ये दर्द हो रहा है। आमतौर पे 1 या 2% महिलाओं में ही कुछ और रीज़न हो सकता है, बाकी तो ये बच्चे के मूवमेंट पे, बच्चे के हेड डाउन पोजीशन की वजह से ही और शारीरिक बदलाव की वजह से ही होता है। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल थी। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ और जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।